तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। वाह क्या बात है। शशांक जी आ गए हैं। राजेश मीना जी उदयपुर से, ऐसे कुछ लिखा है इनका। राजेश मीना जी हैं। कुमार रंजन जी, सुमित श्रीवास्तव जी एज यूजुअल। वाह सुमित जी सो के उठ गए लग रहा है ना। वाह बहुत बढ़िया। तो सोना सोना और सोना, तीनों सोना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। एक तो नींद में सोना, वो वाला सोना वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और एक सोना गोल्ड गोल्ड वाला सोना भी इम्पोर्टेंट होता है। और एक सोना बाबू सोना वाला, सारे सोना इम्पोर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और सोना बना रहे हैं। अपने ज्ञान का सोना बना रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान एक ऐसा आपके पास एक यंत्र होता है जो अगर हासिल कर लेते हैं आप, तो किसी भी चीज को आप सोना बना सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान कौशल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका शरीर, प्राइम जो जिसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है, आपका शरीर है ना। देख रहे हैं आप राजेश मीना जी को, देख रहे हैं। कहीं भी कस्टमर के घर में खड़े हो जाते हैं, उनको बोलना ही नहीं पड़ता होगा, 10,000 रुपये रिकवरी दे देता होगा, सर मेरे लोन खाते में जमा कर देना। है ना। तो अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने हाव भाव, अपनी एक्टिविटी से भी कुछ चीजें बोली जाती हैं और कराई जाती हैं, और उसको आपको सीखने की जरूरत होती है। तो मैं कह रहा था कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज होती है आपका शरीर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। क्योंकि शरीर से ही आप जो कुछ भी देना चाहते हैं सब दे सकते हैं। एग्जाम देना है, पढ़ना है, लिखना है, ये देखो चाय पी रहे हैं कि कॉफी पी रहे हैं पता नहीं, स्टील गिलास में, ठीक है। तो वो जो है शरीर इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम, समय। हर समय आप किस समय क्या कर रहे हैं। तो मैं अभी ये समय जो हम लोग अभी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो उस समय का जो प्रोडक्टिविटी निकलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है ज्ञान कौशल। तो ये तीन चीजें जीवन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट हो जाएगा। आपके पास शरीर अच्छा है, आपके पास समय का यूटिलाइजेशन आप जानते हैं, और आपके पास ज्ञान कौशल है, तो प्रोडक्टिविटी जबरदस्त तरीके से आएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही सही तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन लोन पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल जो है आना आना ही आना है, निश्चित है आना ही आना है। वैसे तो आपके जो इंटरनल सर्कुलर में या रिटेल लेंडिंग में एजुकेशन लोन की बहुत सारी स्कीम्स होती है। अपने अपने बैंक के जो प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आईबीए मॉडल पे बात करेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपके जो डाउट होंगे उस पर भी बात करेंगे। तो एजुकेशन लोन में बहुत सारे साथियों के डाउट्स आए मेरे पास, तो आज के सेशन में हम लोग डाउट्स पे चर्चा कर लेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा आप रखे रहिएगा, आखिरी में आपसे सवाल लेंगे और आपके सवालों का जवाब पूरा हम लोग देंगे। तो मेरी आवाज शानदार तरीके से पहुंच रही है राज ओझा जी के पास, तो फिर एक थम्स अप कर दीजिए। और फिर आशीष कुमार जी भी हैं यहाँ पर, है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग जो है शुरुआत करते हैं एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन में जो सबसे जो पहली चीज होती है आईबीए मॉडल की, ज्यादातर सवाल जो है आईबीए मॉडल से पूछे जाते हैं। और क्लरिकल टू ऑफिसर और स्किल 1 to स्किल 2 लगभग समान सवाल पूछे जाते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। 2 to 3, 3 to 4 में जाते हैं तो थोड़े से अंदर एनसीजीटीसी के बारे में, मोरेटोरियम के बारे में, रीपेमेंट के बारे में, केस स्टडी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए कड़ी दर कड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये जो आईबीए का मॉडल है। और आईबीए का मॉडल जो है 2018 में ये रिवाइज हुआ था। तो आईबीए का जो ये मॉडल है, इसमें पर्पस जो दिया गया है, फॉर परसुइंग हायर स्टडी इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। जो होनहार बच्चे हैं, जो अच्छे लगनशील बच्चे हैं, जिनका जो अच्छे पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इंडिया और अब्रॉड में हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनको एजुकेशन लोन जो है उनकी शिक्षा के लिए प्रोवाइड करना इस आईबीए मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य है। इसकी एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट शुड बी इंडियन नेशनल। जो छात्र है वो इंडिया नेशनल होना चाहिए, उनका जो भारतीय नागरिक होना चाहिए। हैविंग सिक्योर्ड एडमिशन टू ए हायर एजुकेशनल कोर्स इन
इंडिया एंड अब्रॉड, तो ये इंडिया एंड अब्रॉड में होना चाहिए। ये थोड़ा मैं दूसरे तरीके से इस को जरा इसको शेयर कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी जरा अच्छा आएगा। 1 मिनट थोड़ा सा आप साथ में रहिए, इसको मैं अलग तरीके से इसको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जो है को सही तरीके से दिख पाएगा। थोड़ा बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर इसको शेयर करता हूँ। तो अभी क्लियर दिख रहा है सुमित जी आपको? अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, ब्रॉडर वे में दिख रहा है आपको पीपीटी वगैरह? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एजुकेशन लोन के बारे में, और साधारण चर्चा करते करते हम लोग इसको जो है सीखेंगे। तो ये कह रहे थे कि एजुकेशन लोन जो है, इसका जो प्राइम जो उद्देश्य है, इंडियन बैंक एसोसिएशन जो एजुकेशन लोन आईबीए का है, तो उसका पर्पस है फॉर परसुइंग हायर स्टडी इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इंडिया में साथ ही साथ विदेश में जो है, जो भी एजुकेशन करने के लिए हायर स्टडी के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना इसका प्राइम उद्देश्य है। आपने देखा होगा अभी रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जा रहे हैं ना शुभम राज जी? तो वहाँ पर जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे जो छात्र हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, तो उनको जो है एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना। साथ ही साथ इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? स्टूडेंट शुड बी इंडियन नेशनल, जो स्टूडेंट होगा वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। हैविंग सिक्योर्ड एडमिशन टू ए हायर एजुकेशनल कोर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, और जिस कोर्स के लिए वो जा रहे हैं वहाँ पर उनका एडमिशन सिक्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर जो है एडमिशन वहाँ पर ना मिले, और मेरिट बेसिस पे इनका एडमिशन होना चाहिए। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर के माध्यम से जाना चाहिए, किसी प्रकार के मैनेजमेंट कोटे से नहीं जाना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है, ये जो आईबीए का मॉडल दिया गया है, ये आईबीए के मॉडल में बहुत सारे रिलैक्सेशन है, बहुत ही सारे सरल तरीके से एजुकेशन लोन मिलता है, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, इसमें काफी सहयोग मिलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, मार्जिन का भी सारी चीजें हैं। तो इसलिए ऐसे छात्रों को मिले जो उसके योग्य हों, इसीलिए आईबीए मॉडल बनाया गया है एजुकेशन लोन का। तो अब जानते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से गया हो, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरा हो वो छात्र, उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो उद्देश्य क्लियर है, होनहार छात्र होना चाहिए, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन के आधार पर गया हो, हायर एजुकेशन के लिए गया हो, इंडिया अब्रॉड के लिए, और इंडियन नेशनल हो, तो ऐसे छात्र जिनको उनको वित्त पोषण करने के लिए जो मॉडल दिया गया है वो आईबीए मॉडल में दिया गया है। अब इसमें नेचर ऑफ फैसिलिटी, नेचर ऑफ फैसिलिटी टर्म लोन, टर्म लोन होगा नेचर ऑफ फैसिलिटी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप उनके कोर्स को पूरा करने के लिए डिसबर्स किया जाता है। अगर मान लीजिए 4 साल की पढ़ाई है, 5 साल की पढ़ाई है, तो जैसे जैसे डिमांड आएगा उनके फीस का, उनको जो है पे किया जाएगा, इसलिए नेचर ऑफ फैसिलिटी इनका टर्म लोन होता है। और उसमें बहुत सारे कोर्सेस एडिट होते हैं। जब आप प्रमोशन एग्जाम पास कर लेंगे तो हम लोग एजुकेशन लोन के लिए पूरी प्रक्रिया भी सिखाएंगे, इनमें क्या क्या चीज़ों को देखनी होती है। तो एक बार ये मार्च तक का आपका सारा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मैंने सोचा एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक एक लोन को सैंक्शन करने के लिए क्या क्या स्क्रूटनी की जाती है, कौन कौन से चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, और उसका ड्यू डिलिजेंस कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, इन पर भी हम लोग क्लास करेंगे। तो वो शानदार रहेगा। एक बार मार्च एक बार हो जाए, आपके सारे एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम लोग हर संडे को एक एक दिन एक एक स्कीम्स पे जो है डिटेल डॉक्यूमेंट से लेके, रिपोर्ट से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, उसके सारे क्लासिफिकेशन तक के हम लोग करेंगे। तो इसमें क्वांटम ऑफ लोन, मिनिमम अमाउंट नो लिमिट है आईबीए मॉडल में, और इसमें जो प्रियरिटी सेक्टर कंसिडरेशन है, मैक्सिमम अमाउंट जो है 20 लाख का नया जो रिवाइज सर्कुलर आया था सितंबर 2020 में, यही चेंजेस हुआ है।
और हमारे जो यहाँ पर क्या नाम है इनका, ओंकार जी है ना, ओंकार जी बोल रहे होंगे सर यही तो सवाल है सर, इसके लिए पूरा आधा घंटा क्यों अटेंड करेंगे, यही सवाल आता है। है ना शुभम जी? हैं, शुभम जी समझ रहे हैं कि पूरे एग्जामिनेशन में क्या सवाल आता है एजुकेशन लोन का, क्लरिकल टू ऑफिसर में। अगर मान लीजिए 100 एग्जाम हुआ होगा पिछले 2 साल में, ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि 100 एग्जाम हुआ होगा उसमें, तो 90% में यही सवाल आया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन क्लासिफाइड अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। बताइए क्या लिखेंगे? 20 लाख। तो आपका ये यही एक सवाल है, क्योंकि इसमें कई साथी अभी भी गलती कर देते हैं 10 लाख, और ये सवाल सबसे ज्यादा आता है। तो कोई नहीं, ये सवाल आएगा तो आप सभी तो बना ही लेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमको इसको जानना बहुत जरूरी है। 20 लाख स्टडीज इन इंडिया, 20 lakhs फॉर स्टडीज इन अब्रॉड। तो ये पहले क्या था? 10 lakhs था प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसको बढ़ा के 20 lakhs कर दिया, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में ये 20 lakhs हो गया। अब बात करते हैं जो थोड़े से हायर स्केल में जो पूछा जाता है, और थोड़े से डिफरेंट सवाल पूछा जाता है कि एजुकेशन लोन में जो नील मार्जिन, नो मार्जिन अप टू हाउ मच एजुकेशन लोन। तो अगर पूछा जाएगा कि मार्जिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द लोन एजुकेशन लोन, तो कितना होगा? अगर एजुकेशन लोन इज अप टू ₹4 lakhs, तो मार्जिन की जरूरत नहीं है। अगर एजुकेशन लोन आईबीए मॉडल से अप्रूव्ड है, आईबीए मॉडल के हिसाब से है, तो 4 लाख रुपए तक के जो लोन है एजुकेशन लोन, उनमें किसी प्रकार की मार्जिन नहीं है। तो आपके देखिएगा, आपकी जितनी बैंक की स्कीम से अलग अलग स्कीम से, उसमें भी मार्जिन जो है 4 लाख रुपए तक नहीं दी जाती है। तो दूसरा सवाल, पहला इंपॉर्टेंट सवाल वही 20 लाख का है प्रियॉरिटी सेक्टर। दूसरा सवाल है आपका नील मार्जिन, तो वो 4 लाख होगा। अगला महत्वपूर्ण इसमें जो है वो है लोन एबव 4 lakhs, जो मार्जिन जो लिया जाता है, स्टडीज इन इंडिया 5% और स्टडीज अब्रॉड 15%। तो ये याद कर लीजिए, अगर इंडिया में स्टडी करना है तो 5% का मार्जिन। क्यों? क्योंकि इंडिया में कम मार्जिन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो है खर्चा जो है कम है। स्टडीज इन अब्रॉड 15%, वहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, इसलिए मार्जिन रखा गया है। तो लोन अप टू ₹4 lakhs नो मार्जिन, लोन अबव ₹4 lakhs स्टडीज इन इंडिया 5%, स्टडीज अब्रॉड 15%। तो ये जो है आपको पूछा जाता है कि मार्जिन कितना लिया जाता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगला जो है गारंटी, गारंटी के लिए कि गारंटी क्या है, तो नो गारंटी फॉर लोन अप टू ₹4 lakhs। किसी भी प्रकार की गारंटी 4 लाख रुपए तक के लोन में नहीं चाहिए। तो आप क्या है? नो मार्जिन, नो गारंटी, नो कोलेटरल फॉर ₹4.00 lakhs। ठीक है, 4 lakhs तक, 4 लाख तक कोई गारंटी नहीं, कोई मार्जिन नहीं। और नो गारंटी फॉर लोन अप टू ₹7.50 lakhs इफ इट इज कवर अंडर एनसीजीटीसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी हमने बताया कि 7.5 लाख रुपए तक के लोन में कोई भी गारंटी नहीं है, अगर वो लोन जो है एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्ट कॉरपोरेशन है उसके साथ कवर है, तो उसमें कोई भी गारंटी नहीं है। ये एक सवाल ज्यादातर जो हायर स्केल में पूछा जाता है कि अगर कोई एजुकेशन लोन एनसीजीटीसी में कवर्ड है, तो लोन जो है कितने रुपए तक के दे सकते हैं, वो है 7.50 lakhs। ये याद रहेगा शुभम जी? ये पूछा जाता है, नो गारंटी, अब कोई भी गारंटी नहीं एनसीजीटीसी। और दूसरा क्या है, एनसीजीटीसी कवरेज है तो इसमें मैक्सिमम लोन भी पूछा जाता है, तो मैक्सिमम लोन भी इतना ही है 7.50 lakhs। तो ये दो तरह से पूछा जाता है, एनसीजीटीसी है तो मैक्सिमम लोन कितना है 7.50 lakhs। वैसे कई साथियों का एक सवाल पूछते हैं कि सर इसमें मैक्सिमम लोन कितना है, मैक्सिमम लोन कितना है पूछते हैं। तो एक्चुअल में एजुकेशन लोन में मैक्सिमम लोन जो है नीड बेस होता है, नीड बेस होता है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछता है कि मैक्सिमम लोन कितना है, उसमें पूछता है कि प्रियॉरिटी सेक्टर में क्लासिफिकेशन कितना होगा। तो 20 लाख प्रियॉरिटी सेक्टर में, उसके ऊपर जितना है वो तो नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर में जाएगा। अगर एनसीजीटीसी कवरेज स्कीम्स के तहत मैक्सिमम लोन कितना है, तो वो 7.50 lakhs। प्रियॉरिटी सेक्टर के अंदर मैक्सिमम लोन कंसिडरेशन कितना होगा, वो होगा 20 लाख।
ठीक है, तो यहाँ पर हम गारंटी की बात कर रहे थे। 4 लाख तक कोई गारंटी नहीं, अगर एनसीजीटीसी से कवरेज है तो 7.5 लाख, और अगर 4 लाख से ज्यादा है तो सुटेबल थर्ड पार्टी गारंटी टू बी ऑब्टेन फॉर लोन अबव 4 लाख। तो 4 लाख से ज्यादा है तो सुटेबल गारंटी लेते हैं। और यहाँ पर जो पेरेंट्स टू बी ज्वाइंट बोरोवर, यहाँ पर एक चीज रहता है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज्वाइंट, जो को बोरोवर लेते हैं उनको ज्वाइंट बोरोवर लेते हैं। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, पेरेंट्स टू बी ज्वाइंट बोरोवर फॉर एजुकेशन लोन, पेरेंट को जो है ज्वाइंट बोरोवर बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं। अब इसमें कई लोगों का जो डाउट आता है सवाल कि सर पेरेंट इनकम वाला होना चाहिए, नॉन इनकम वाला होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है वो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे सालाना, हो सकता है 10,000 भी कमा रहे हो, लेकिन हम उनकी इनकम को देख के नहीं दे रहे हैं, है ना। हम क्यों अंकित जी, है ना, सही है ना अंकित धीमान जी, है, स्वागत है आपका, आज जुड़े हुए हैं हमारे परिवार में, है ना। शानदार लग रहा है ना हमारा परिवार, रात्रिकालीन परिवार, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है कि हम ये देख के नहीं देते कि उनके पिताजी कैसे कमाते हैं, है ना। शुभम, हम शुभम को देख के लोन देते हैं, देखो शुभम कितना होनहार है ना, गोलू मोलू, बढ़िया है ना, तो ये होनहार है, तो हम इसको देख के देते हैं क्योंकि हम फ्यूचर एंटिसिपेट करते हैं कि आज अगर हम इस शुभम रूपी पौधे में खाद रूपी हमारा एजुकेशन लोन देंगे तो पौधा एकदम बढ़िया हो जाएगा। अभी देखो गोलू मोलू बढ़िया से हट्टा कट्टा तना बन जाएगा, तो उसमें फल लगेंगे, वाह बहुत बढ़िया, काजू बादाम के फल लगेंगे, तब देखो कितना मजा आएगा। तो हम किसको देख के दे रहे हैं, शुभम को। तो इसीलिए यहाँ पर कोई इनकम का क्राइटेरिया उसमें नहीं है। हाँ, इनकम का क्राइटेरिया होने पर भी हम सब्सिडी देते हैं, उसके लिए अलग क्राइटेरिया, हम उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग इनकम का क्राइटेरिया इसके लिए नहीं है। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। I found this on the web for यहाँ पर कोई अच्छा, इनकम क्या साउंड आ रहा है? क्राइटेरिया और यहाँ पर जो I'm low income criteria इसके लिए नहीं है। Check it out. अरे ये कौन बोल रहा है? गूगल बोल रहा है सर, असिस्टेंट। हम्म, कहाँ से हो गया ये? एक मिनट, है ना। हाँ सही बोल रहा हूँ, बताइए गूगल कहाँ से बोल रहा था, हैं? गूगल ही महाराज पढ़ा रहे थे अभी आप लोगों को, हैं। चलिए, हाँ तो यहाँ बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी की बात। तो अभी हम लोग 4 चीजें बात कर चुके हैं। पहला एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन, मैक्सिमम एजुकेशन लोन अंडर पीआरटी सेक्टर 20 लाख। दूसरा बात किए हैं हम लोग जो उनके मार्जिन के बारे में, तो 4 लाख तक कोई मार्जिन नहीं, 4 लाख से ऊपर अगर इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो 5% मार्जिन, और 4 लाख से ऊपर अगर अब्रॉड में कर रहे हैं तो 15% का मार्जिन। फिर आते हैं गारंटी की बात, 4 लाख तक कोई गारंटी नहीं, 7.5 लाख तक कोई गारंटी नहीं अगर वो एनसीजीटीसी से कवरेज है, और 4 लाख से ऊपर है तो सुटेबल गारंटी एज पर योर क्रेडिट पॉलिसी। फिर आता है सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी के बाद आता है 4 लाख तक कोई भी सिक्योरिटी नहीं, नील सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू 4 lakhs, above 4 lakhs to 7.50 lakhs only third party guarantee required, और above 7.50 lakhs collateral security required। तो ये 3 कंडीशन है। 4 लाख तक कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे कई बार सवाल पूछता है कि नो मार्जिन, नो कोलेटरल, नो गारंटी शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अप टू हाउ मच रुपीज, तो सीधा सीधा 4 लाख रुपए में टिक लगा दीजिएगा। तो 4 लाख से ऊपर है, 7.5 लाख तक है, तो थर्ड पार्टी गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी जो आपके बैंक के पॉलिसी के हिसाब से आप एक्सेप्ट करते हैं ना, बैंक की पॉलिसी के हिसाब से जितना वर्थ है उसका नेटवर्थ मलकियत निकालते हैं। एक दिन गारंटर को कैसे आप एक्सेप्ट करोगे उसके ऊपर भी एक छोटा सा सेशन लेना पड़ेगा मुझे। बहुत सारे साथियों का सवाल आता है कि ये गारंटर मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि ये गारंटर बनेगा मेरा, तो उसके 5 पैरामीटर हैं, उस पर एक दिन अलग से भी चर्चा करेंगे। अभी प्रमोशन में वो आता नहीं है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। फिर एबव 7.50 lakhs कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, 7.50 lakhs के ऊपर अगर है तो कोलेटरल सिक्योरिटी। और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, लोन के दिए हुए पैसों से तैयार किए गए एसेट्स के अलावा कोई एडिशनल सिक्योरिटी लेते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे
इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, एफडी हो गया, एनएससी हो गया, लिक्विड सिक्योरिटी हो गया, या जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं above 7.5 lakhs असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट रिक्वायर्ड। ये सवाल हायर स्केल में पूछता है, हायर स्केल में पूछता है। जैसे 2 to 3 में अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन है तो एक एक्स्ट्रा जो है उसे एक असाइनमेंट साइन किया जाता है, लेटर ऑफ असाइनमेंट साइन किया जाता है या एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट ये लिख के देता है कि जो फ्यूचर इनकम जो है वो होगा उसको भी मैं असाइन करता हूँ, असाइन करता हूँ। अगर किसी रिकवरी की बात आती है, सूट फाइल की बात आती है, तो हम उसके जो फ्यूचर इनकम है ना, गूगल में नौकरी लगेंगे ना हमारे शुभम बाबा का, है ना, तो उसका भी जो सैलरी वैलरी है सब हम लोग अटैच कर पाएंगे। तो सूट फाइल के कंडीशन में इसलिए असाइनमेंट लेते हैं। जहां भी एग्रीमेंट होता है, एक डील होता है ना, तो उसको अगर कोई ब्रीच करता है तो हम उसको न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण से उसको जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कंडीशन है। 4 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं, 4 लाख से 7.5 लाख तक थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए, 7.5 लाख से ऊपर है तो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, और 7.5 लाख से ज्यादा का लोन है तो फ्यूचर इनकम को भी असाइन करना होगा। ये जो है एक एक्स्ट्रा जो एडिशनल हमको लेना पड़ता है, असाइनमेंट, लेटर ऑफ असाइनमेंट। अब बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, मोरेटोरियम पीरियड। हालांकि जितनी सारी चीजें हम बता रहे हैं एजुकेशन लोन में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादातर 3 चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, ज्यादा पूछते हैं। पहला तो 20 लाख प्रायोरिटी सेक्टर वाला, दूसरा मार्जिन का एक पूछता है, मार्जिन का 4 लाख तक जो नील मार्जिन, और फिर उसके बाद जो पूछता है कोलेटरल 7.5 लाख वाला कोलेटरल। ये 3 चीजें। फिर उसके बाद एक मोरेटोरियम का जो है, मोरेटोरियम का सवाल पूछता है कि मोरेटोरियम कितना होगा, और उसके लिए ऑप्शन दिया रहता है कि कोर्स प्लस 1 ईयर, फिर ऑप्शन दिया रहेगा जॉब प्लस 6 मंथ, फिर व्हिच एवर इज अर्लियर। तो ये दोनों सही होगा। तो कोर्स प्लस 1 ईयर, कोर्स पीरियड मान लीजिए मेडिकल के लिए जा रहे हैं, 5 साल का कोर्स पीरियड है, तो कोर्स पीरियड खत्म हो गया, प्लस 1 साल तक मोरेटोरियम, मतलब उनको रिपेमेंट देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट जो है वो लगता रहेगा। और जो जॉब प्लस 6 मंथ, सपोज कोर्स कंप्लीट हो गया, और आजकल तो कोर्स कंप्लीट होते ही जॉब लग जाती है ना शुभम जी, है ना, कौन सा जॉब बोलते हैं उसको, कैंपस सिलेक्शन हो गया, है ना, कैंपस सिलेक्शन। और कई लोग तो सीधे बैंक में भी आ जाते हैं डायरेक्ट, और भी जगह जो है, अगर अच्छी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे तो वो कहीं, उनको कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है अंकित जी, आप सहमत है मेरी बात से? अच्छी संस्था में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर उनको एजुकेशन लोन देते हैं तो उनको क्या होता है, वो इस फाइनल ईयर में रहने से पहले ही उनका सौदा हो गया रहता है। हाँ शुभम जी, कितना लाख लोगे बताइए? हाँ, अगले साल हम आपको हायर करना चाहते हैं, कितना लाख लोगे? शुभम बोला ये अभी तो 1100-1200 रुपए में काम चल रहा है। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, मेरा रोटी के लिए पैसा खत्म हो गया, मनी ऑर्डर कर दीजिए। क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं अगले महीने, अगले साल से आपको कितना, और अभी ना फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी आप एजुकेशन को स्टडी करिए। क्योंकि आज बैंकर है ना, तो बैंकर के लिए एक दुविधा ये होती है कि हमें ना सारे सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, सारे सेक्टर का नॉलेज होना मांगता है भैया, एकदम मैंडेटरी है, तभी जाके बैंक में चाकरी करने का, नहीं तो फिर जाके फिर उधर कुछ और करना है। ठीक है, तो बैंक में जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको वकील का भी नॉलेज रखना है, पटवारी का भी नॉलेज रखना है, आर्किटेक्ट का भी नॉलेज रखना है, सारे नॉलेज चाहिए भैया, कि तभी तो आप उसको मूल्यांकन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी को पैसा दे रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे तब होगा। तो यहाँ पर जैसे कि कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर है, ये मोरेटोरियम पीरियड, और यह जॉब प्लस 6 मंथ। तो यहाँ होता है क्या कि 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर अच्छा लड़का है और सही इंस्टीट्यूट में अगर भर्ती लिया हुआ है, तो जैसे ही कोर्स खत्म होता है ना, 1 महीना, आप लोग अपना करियर को भी देख लीजिए, हम भी अपने करियर को देखते हैं कि जहां हॉस्टल से बैठ गया है ना, एक दिन भी सिंगल जो है घूम नहीं पाए, हॉस्टल से बैठ सीधा जॉब में। तो ये जो है आप ऐसा करियर ओरिएंटेशन होता है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सीधे सीधे कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए जॉब प्लस 6 मंथ। तो जैसे ही जॉब लग गया उसके 6 मंथ के अंदर इसका मोरेटोरियम। तो आपको यह क्या याद रखना है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर या जॉब प्लस 6 मंथ, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर कोर्स खत्म हुआ और उसके 6 महीने जॉब लग गया, तो जॉब लगने के 6 महीने के अंदर या 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर।
अब रीपेमेंट पीरियड अप टू 15 ईयर्स फॉर ऑल लोन आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड के बाद 15 सालों तक रीपेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन जो है वो लंबे समय के लिए चलता है। ऐसे ही आप 4 साल 5 साल मोरेटोरियम में रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, उसका इंटरेस्ट कितना लग जाता है। और आगे आने वाले में हम जानेंगे कि इंटरेस्ट की सब्सिडी किस तरह से मिलती है। तो अभी मुख्यतः हम जो क्रमबद्ध तरीके से जान पाए हैं कि एजुकेशन लोन प्रियॉरिटी सेक्टर 20 लाख, दूसरा 4 लाख तक नो कोलेटरल, नो मार्जिन, नो सिक्योरिटी। 4 लाख से ऊपर अगर है तो 5% की मार्जिन इंडिया में पढ़ना है तो, 4 लाख से ऊपर है तो अगर विदेश में पढ़ना है तो 15 लाख की मार्जिन, 4 लाख तक किसी प्रकार की गारंटी नहीं, 7.5 लाख तक एनसीजीटीसी के साथ कवरेज है तो कोई गारंटी नहीं, 4 लाख से ऊपर अगर एनसीजीटीसी की नहीं है तो एक्सेप्टेबल गारंटी बैंक जो एक्सेप्ट कर सकती है। फिर आते हैं सिक्योरिटी की बात। सिक्योरिटी अगर 4 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं, 7.5 लाख तक थर्ड पार्टी गारंटी, 7.5 लाख से ऊपर जो है कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए, और 7.5 लाख से ऊपर हो तो फ्यूचर असाइन भी करना है। रही बात मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड कोर्स प्लस 1 ईयर, जॉब प्लस 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर, और 15 साल का रिपेमेंट आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड। अब बात करते हैं, अब आती है मुख्य बात। अब है ना शुभम जी, एक कितनी अच्छी बात है कि आप कोर्स में 5 साल पढ़ रहे हैं। जैसे अच्छा जो आप पढ़ाई करेंगे तो होगा क्या कि 5 साल पढ़ेंगे, 5 साल का पढ़ेंगे, उसके बाद 1 साल का मोरेटोरियम, तो कितना ब्याज लग जाएगा, है ना? नहीं नहीं, सर को नहीं बताए थे, आप ही को बताया सर को। सर नहीं, आज मेरे को बता रहे हो। हाँ हाँ वही बोल रही, मतलब मॉर्निंग में सर को बताना। हाँ हाँ बताए हैं उनकी मोशन क्लियर नहीं हो रहा था तो हम 3 लगा। तो अब बात करते हैं कि सब्सिडी की बात, है ना? क्या बात कर रहे थे? सब्सिडी की। तो यहाँ पर मैं जैसे बात कह रहा था कि जब इतना मोरेटोरियम पीरियड होता है, इंटरेस्ट लग जाता है, तो इंटरेस्ट पीरियड जो लगता है, जो मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है वो हैवी इंटरेस्ट होता है। इसके लिए सरकार जो है बजट में प्रावधान किया, और वो जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है 100% मोरेटोरियम पीरियड का, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। तो ये इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, तो इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। और एक सुमित चौहान जी हैं, पेन वगैरह नहीं चलाइएगा इसमें, क्योंकि मैं सीधे स्क्रीन सीधे आपको राइट मिल जाएगा ना, स्क्रीन राइट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट। हाँ सुमित चौहान जी, पेन वगैरह नहीं चलाइएगा इसमें, है ना? हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम होती है ये बहुत आकर्षक है, और इसका लाभ जो है जो उनके हितग्राहियों को देना बहुत आपके लिए एक जिम्मेदारी होती है और एक जागरूकता भी होती है। तो इसके लिए एक सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जिसको CSIS बोलते हैं। CSIS, सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। इस स्कीम में क्या होता है, जितने समय तक वो छात्र पढ़ता है और मोरेटोरियम पीरियड रहता है, उस मोरेटोरियम पीरियड में 100% इंटरेस्ट जो है वो आपको इंटायर इंटरेस्ट जो है सब्सिडी जो है गवर्नमेंट द्वारा मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको जो है हम समझते हैं जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स आप इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन, जिसको CSIS बोलते हैं, सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन। ये जो है IBA मॉडल के हिसाब से ये जो सब्सिडी है, लोन अप टू ₹10 लाख फॉर स्टडीज इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो 10 लाख तक अगर इंडिया में अगर कोई एजुकेशन लोन के लेता है तो उसको जो है 100% जो उनका मोरेटोरियम पीरियड होता है, मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। Subject to the annual family income of the student borrower does not exceed ₹4.50 lakhs per annum। ये क्या है, 4,50,000 से ज्यादा उसका एनुअल इनकम उनके फैमिली का नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, आपको याद रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी जो एजुकेशन लोन होता है उसमें किसको दिया जाता है। पहली चीज तो जो इंडिया में स्टडी कर रहा है,
इंडिया में स्टडी कर रहा है और IBA मॉडल के हिसाब से 10 लाख तक के लोन में है इंटरेस्ट सब्सिडी, ये इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 4.50 लाख पर एनम, 4.50 लाख पर एनम जो है ये एनुअल इनकम है, फैमिली एनुअल इनकम है। स्टूडेंट का जो है बोरोवर है उसका एनुअल फैमिली इनकम 4.50 लाख पर एनम। और जो इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट है चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कितनी बड़ी राहत है। अगर किसी स्टूडेंट का पेरेंटल इनकम या फैमिली इनकम 4.50 लाख पर एनम है तो वो सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम अगर वो एजुकेशन लोन लिया होगा इंडिया में पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन में, तो उसको जो है जितना मोरेटोरियम पीरियड है उसका इंटरेस्ट फ्री होगा। है ना, बहुत बढ़िया बात है ना शुभम जी, है ना। देखिए कितना इंटरेस्ट भी लग रहा है। और आपको क्या करना है, उसका एक एक्सेल फाइल में क्लेम फॉर्म आता है, एक्सेल फाइल में क्लेम करके उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको ड्यू डिलिजेंस करके उसके फाइल में रखना होता है, वेरीफाई करना होता है। और ऐसे लोन्स के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको पंच करके आपके नोडल ऑफिसर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको क्लेम करना है, फिर वहां से ऑटोमेटिक उनके खातों में सब्सिडी अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी सबमिटेड। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सबमिट करना है। मान लीजिए वहां पर SDM से इनकम सर्टिफिकेट दिया है या ITR फाइल किया है, तो जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उस जो भी सर्टिफिकेट आपके पास आएगा उसका ड्यू डिलिजेंस करना होगा। तो ड्यू डिलिजेंस कैसे करना होगा, अगर मान लीजिए वो SDM कार्यालय से अगर इनकम सर्टिफिकेट लाए हैं तो आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करा लीजिए, जाके पुष्टि करा लीजिए कि सर ये सर्टिफिकेट आप ही ने जारी किया है क्या। अगर ITR है तो आपका जो CA हैं, पैनल CA हैं, उनसे वेरीफाई करा लीजिए कि ITR वो जो है वो सही फाइल है कि नहीं, सही ITR दिए हैं कि नहीं, उसके लिए वो आप अपने CA से बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये तो हो गया एक इंटरेस्ट सब्सिडी, सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। इसमें जो एनुअल फैमिली इनकम 4.50 लाख और इंटायर मोरेटोरियम पीरियड। ये सवाल पूछा जाता है कि मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज इज टू बी रियम्बर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पूछता है इंटरेस्ट सब्सिडी कितना दिया जाता है, तो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का 100% ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड इंटरेस्ट चार्ज विल बी वेव्ड अंडर द स्कीम सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। चलिए अब बात करते हैं पढ़ो प्रदेश, है ना, पढ़ो प्रदेश यूक्रेन पढ़ो। तो पढ़ो प्रदेश मतलब ऐसे स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, MPhil के लिए, PhD के लिए, MBBS के लिए, जो मास्टर डिग्री हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो एलिजिबल हैं इस इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए। और ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। किसके लिए है, माइनॉरिटी कम्युनिटी। और अपने में माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है आपको जो प्रियरिटी सेक्टर वाली जो हम लोग क्लास लिए होंगे तो उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ाए होंगे हमने। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी होनहार स्टूडेंट हैं, है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो होनहार जो छात्र हैं वो अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं मास्टर डिग्री के लिए तो उनको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है। और वो इंटरेस्ट सब्सिडी 20 लाख तक के लोन में एलिजिबल है। और इनमें एनुअल इनकम ऑफ द स्टूडेंट, फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट ₹6 लाख पर एनम बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। तो इसमें पढ़ो प्रदेश में एक ही सवाल पूछा गया अभी तक, वो कौन सा सवाल पूछा गया कि इनका एनुअल फैमिली इनकम कितना है। तो एनुअल फैमिली इनकम डज नॉट एग्जिस्ट ₹6 लाख पर एनम, ये एनुअल फैमिली इनकम है। दूसरा, द इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड होता है उस इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रियम्बर्स किया जाता है, बशर्ते आपको क्लेम करना होता है। क्योंकि आप जो है सिपाही हैं, आप जो है सिपाही हैं, आप वेरीफाई करेंगे जिसको, गवर्नमेंट उसको पैसा दे देती है, फिर क्रॉस चेक नहीं करती है, कभी ऑडिट में चेक होता है क्योंकि सबका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है। ठीक है, चलिए। और इसके लिए भी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सबमिट होना चाहिए और आप उसका ड्यू डिलिजेंस करना है। जितनी भी सारी चीजें आपके सामने गुजरती हैं ना,
दीपक जी, उन सारी चीजों का ना आपको ड्यू डिलिजेंस करना होता है। अब ड्यू डिलिजेंस एक बड़ा टॉपिक है ना। 3 घंटे लगेंगे ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ड्यू डिलिजेंस अलग अलग तरीके से करना है। आधार कार्ड आता है, उसका ड्यू डिलिजेंस अलग तरीके से करना है, पैन कार्ड का ड्यू डिलिजेंस अलग करना है। वो एक दिन सेशंस में हम लोग बताएंगे ड्यू डिलिजेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्रेडिट जो एक्सपेंशन मॉनिटरिंग और रिकवरी के लिए ड्यू डिलिजेंस प्राइम जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ड्यू डिलिजेंस। चलिए, अब एक आता है, तो अभी 2 तरह के इंटरेस्ट सब्सिडी हम लोग पढ़े। पहला तो CSIS, सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। ऐसे छात्र जो इंडिया में पढ़ते हैं और 10 लाख तक का लोन है, उनको इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। दूसरा उसमें क्या है, इनकम जो है 4.5 लाख एनुअल फैमिली इनकम, किसमें? CSIS में। दूसरा हम पढ़ो प्रदेश, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऐसे लोग जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं मास्टर डिग्री के लिए, उनके लिए 20 लाख तक का लोन मैक्सिमम। तो वो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वेव हो जाएगा, बशर्ते उनकी फैमिली इनकम होगी 6 लाख। 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक तीसरा जो स्कीम आता है, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी एंड एजुकेशन लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो है दोनों पढ़ो प्रदेश भी विदेश में पढ़ने के लिए है, और जो सेंट्रल सेक्टर अंबेडकर स्कीम्स है ये भी विदेश में पढ़ने के लिए है। तो क्वांटम तो 20 लाख है। द लोन अप टू ₹20 lakhs फॉर स्टडीज अब्रॉड फॉर परसुइंग मास्टर्स, MPhil एंड PhD कोर्सेस आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। तो पढ़ो प्रदेश माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, और डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ये विदेश में पढ़ने के लिए है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो इसमें जो मेन चीज है एनुअल इनकम, द एनुअल इनकम ऑफ द स्टूडेंट बोरोवर डज नॉट एग्जिस्ट ₹8 lakhs पर एनम एंड बिलोंग्स टू OBC। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो होनहार छात्र हैं, वो अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और लोन जो है 20 लाख तक लेते हैं, तो अगर उनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम है तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। और इसके लिए उनको जो है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड, द इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी सबमिटेड। एक और होता है इसमें जो EBCs होते हैं, EBC का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2 लोगों के लिए होता है, एक अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है और एक है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो इनकम है वो 8 लाख रुपए फैमिली इनकम है, और EBC के लिए भी इसको रिवाइज कर दिया है 8 लाख पर एनम। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके लिए भी इनकम क्राइटेरिया 8 लाख पर एनम है, और अगर ऐसे जो एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख है उनको जो है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। और वो इंटरेस्ट सब्सिडी कितना है? इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए भी आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या लेना है? आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ये जो है आपकी सब्सिडी स्कीम्स हो गई। अब मैं जो आज के जो एजुकेशन लोन में सरल तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वैसे तो बहुत सारे चीज़ें और भी हैं, लेकिन जो अभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हमने फोकस किया है। इसमें अगर आप किसी को डाउट है तो आप लोग सवाल जो है मुझसे कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। फिर कल से जरा कुछ बैंकों के हम लोग इंटरनल सेशंस लेंगे, जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, फिर आपका झारखंड राजस्थान ग्रामीण बैंक है। तो इन बैंकों के हम जो है इंटरनल सेशंस एक दिन एक बैंक का करके हम लोग लेंगे कल से इंटरनल बैंक, और कल से थोड़ा रेगुलर करेंगे, गैप नहीं करेंगे। और फिर शनिवार रविवार को थोड़ा मैराथन ले लेंगे, ज़्यादा लंबा ले लेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 13 मार्च को एग्जाम है, उसके बाद आप सब लोग क्लोजिंग में भिड़ जाएंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम चॉकआउट किए हैं। इस बीच आपको थोड़ा अंदर जो लॉगिन सेक्शन में जाके, कई साथी जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे टेस्ट का इंतजार करते हैं, तो आप क्या करिएगा,
कि आप खुद ही लॉगिन में करके वहां से टेस्ट उठा लीजिएगा और वहाँ टेस्ट करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे भेज दीजिएगा, है ना, मैं करूँगा। आशीष कुमार जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के मैक्सिमम इंटरनल लैंडिंग जो इंटरनल सर्कुलर है उनका हम लोग जो सिलेबस है पूरा किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं तैयार कर दूंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने डाले हैं, एक जैसे एब्रीवेशन वाले हैं, 450 एब्रीवेशन है, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बार क्या होता है, कोई चीज़ को अगर हम रीड करे रहते हैं तो हमारे स्मृति पटल में रहता है। अभी मैं पूछूंगा तो भले आप बता नहीं पाओगे, ठीक है अंकित जी, लेकिन एग्जाम में होगा क्या, सामने स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिखते हैं, तो आपका जो दिमाग है ना उस समय काम आता है ना, वो बोलता है यही है यही है यही पढ़े थे, है ना। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का भी, तो अभी देखिए 4-5 बैंकों का एग्जाम जो है अभी होगा। कैसे, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, फिर आपका आता है जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इनके लिए ये जो बैंक जिनका नाम अभी लिया, जिनका 13 मार्च को एग्जाम है, इनके लिए मैं 4 चीजें बता रहा हूँ स्टेप वाइज, आप लोग जरा उनको कर लीजिएगा। पहला चीज, इनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड है, ठीक बात। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कितने हैं, 300 है। एक 100 होगा, 50 होगा, फिर 100 होगा, फिर 50 होगा, ऐसे 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप उसमें से समझ लीजिए पूरा पूरा 50 to 60%, 80% तक उसी में से आ जाता है। कई बैंकों में 80 to 85% उसी में आ जाता है, कई बैंकों में 30 to 35, लेकिन ऐसा देखा जाए एवरेज तो 40 to 60% एवरेज आता ही आता है उन्हीं में से। फायदा क्या होगा, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए तो आपको उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, तो ऐसे आप सभी लोग जो अगर मान लीजिए उसको पढ़ लेंगे ना, तो उसमें पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ओंकार ओम प्रकाश सोनकर जी, है ना, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। तो हमारे ओम प्रकाश जी के साथ हम लोग सवाल पूछते हैं। ओम प्रकाश जी कि एजुकेशन लोन में कितने रुपए तक के एजुकेशन लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ओम प्रकाश जी? 7.5 लाख सर। 7.5 लाख, ठीक बात। तो अब ये सवाल आया तो उसमें टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, और समझने की जरूरत नहीं, है ना। दूसरा, दीपक कुमार जी माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। तो दीपक कुमार जी से हम सवाल पूछते हैं कि दीपक कुमार जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 4 लाख से ज्यादा का एजुकेशन लोन है और अब्रॉड में पढ़ने के लिए लोन लिया गया है, मार्जिन कितना % होगा? दीपक जी। लॉगिन सेक्शन में एक्सपेक्टेड पीडीएफ देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 5% बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने अब्रॉड में की बात किया तो 15%, इंडिया में पढ़ेंगे तो 5%। आप तो फ्लाइट जैसे कैप्टन लगाता है वैसे लगाए हो, इसलिए मैंने आपको विदेश वाला बताया कि तो एरोप्लेन में बैठे टाइप का दिख रहे हो है ना, तो इसीलिए मैंने वो विदेश वाला सवाल पूछा, है ना। अंकित जी से पूछा रहता तो बोलता हाँ भाई देसी भाषा में बताओ देश में कितना है। अंकित जी बता दीजिए, अगर 4 लाख का है, 4 लाख से ऊपर का है तो इंडिया में करना है तो कितना होगा मार्जिन? 5% है, ठीक है, 5% है, ठीक है। अब राजेश जी से पूछते हैं, राजेश कुमार जी, है ना। राजेश कुमार जी आप बताइए कि अगर एनसीजीटीसी से कवरेज है तो मैक्सिमम लोन कितना है अंडर एजुकेशन लोन? एनसीजीटीसी से कवरेज है तो मैक्सिमम लोन कितना है? 7.5 लाख। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम लोन ही 7.5 लाख, और अगर कवरेज पूछता है 75%, मैक्सिमम लोन जो है वो आपका 7.5 लाख है। चलिए, तो ये बात हो गई। तो इस तरह का चीजें अगर अभी विजय रजक जी हैं, है ना, अपने विजय रजक जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। विजय रजक जी, पढ़ो परदेश स्कीम में किसी होनहार छात्र को लोन देना है विदेश में पढ़ने के लिए, तो 2 चीजें बताइए, मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है जिसमें पढ़ो परदेश के तहत उनको सब्सिडी मिलेगी, और दूसरा उनकी फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए? विजय जी। लाख इनकम 6 लाख होगी सर, और 20 लाख होगा क्वांटम, और विदेश में पढ़ना है तो इसमें ये जो है आपका 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
डज नॉट एक्सीड 6 लाख, 6 लाख तक चलेगा, 6 लाख से नीचे चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमारे गौरव नंदी जी हैं, थोड़ा दुखी हैं। तो गौरव नंदी थोड़ा सा मुस्कुराइए, है ना, मुस्कुराइए। और रूठा ही रहे, और रूठा ही रहे मुझे मंजूर है, वो रूठा ही रहे, गर वो रूठा ही रहे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे यारो कोई तो गौरव नंदी जी को समझाओ कि मेरा शहर छोड़ के ना जाए, है ना। तो आप रूठे रहो लेकिन हमारे स्क्रीन में ही रहो। चलिए अब बताइए गौरव जी, हम आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम किसे दिए जाते हैं, किन छात्रों को दिए जाते हैं? मैं अच्छा, और एक बार क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स में जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है वो किन छात्रों को दी जाती है? अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी। हाँ, और किस उद्देश्य के लिए? विदेश में पढ़ने के लिए। विदेश में पढ़ने के लिए, ये बढ़िया। विदेश में पढ़ने के लिए, देखिए देश में पढ़ने के लिए एक है CSIS है, और विदेश में पढ़ने के लिए पढ़ो परदेश है, और डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम है। अब गौरव नंदी जी आप बता दीजिए, है ना, कि उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एनुअल फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए? 8.5 लाख। 8 लाख सर। अच्छा, वो थोड़ा उदार किस्म के है ना, मैनेजर है ना, थोड़ा 50,000 ज्यादा दे देते हैं, है ना। लोन कितना चाहिए? थोड़ा 10 बढ़ा दो, कोई बात नहीं, बोलने में ऐसा हो जाता है, लेकिन जब वहाँ स्क्रीन पर आएगा तो 8 लाख पे टिक लगा देंगे, है ना, यही ठीक लगा देंगे। तो 8 लाख रुपए होगा। अब हम जो है शुभम जी से पूछते हैं। शुभम भैया, है ना, हमारा नेता कैसा हो, शुभम भैया जैसा हो, है ना। तो शुभम भाई ये बताइए कि जो मोरेटोरियम पीरियड एजुकेशन लोन का वो कितना होता है? एजुकेशन लोन IBA मॉडल के हिसाब से मोरेटोरियम पीरियड। कोर्स प्लस 1 ईयर। कोर्स प्लस 1 year एंड जॉब प्लस 6 months whichever is earlier, विद है ना? अदर, और मतलब तो भी इनमें से हाँ कोई एक जो अर्लियर हो। हाँ, मोरेटोरियम पीरियड विल बी कोर्स प्लस 1 year और जॉब प्लस 6 month whichever is earlier, जो भी पहले हो वो मोरेटोरियम पीरियड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रायपुर के सांसद जी शुभम जी, है ना, तो बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। अब ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, आपके मन में इससे कुछ डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 5-6 मिनट आपसे चर्चा करते हैं, फिर आप लोग को एक टेस्ट दूंगा, वो मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद कल से हम लोग जो इंटरनल सर्कुलर जो बैंक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते जाऊंगा, और उसमें दूसरे बैंक के जो साथी अगर अटेंड करेंगे तो वो अपने बैंक का सामने जो है आंसर लिख देंगे। जो अगर सपोज मैं इंटरनल सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का पढ़ा रहा हूँ और हमारा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का साथी देख रहा है, तो उसके सामने अपने बैंक का जो है आंकड़ा भर देगा, है ना। चलिए, तो कुछ चीज़ पूछना है सुमित जी, बताइए, ये जो अभी हमने सेशन लिया इसके बारे में क्या आपको कोई मन में कोई बात है या कोई डाउट है? सुमित चौहान, बोलिए। माइक ऑन कर लीजिए। कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, है ना। एक एजुकेशन लोन कर लेना, जब ब्रांच मैनेजर बन जाओगे ना तो साल भर में 2 एजुकेशन लोन करना, 2 एजुकेशन लोन। ठीक है, सुमित चौहान जी को मैं थोड़ा सलाह दे रहा हूँ। करना कैसे है, आप जिस इलाके में आप ब्रांच मैनेजर हो या जिस इलाके में आप काम कर रहे हो उस इलाके में देखना कि जितने स्कूल्स हैं उस स्कूल में से हर स्कूल में से 2 टॉपर को सेलेक्ट करना। ठीक है सुमित जी, क्या बोला? आपके एरिया में कितने स्कूल हैं? स्कूल तो है सर, अभी पता नहीं है इसको, है पता नहीं है, अभी सिखाऊंगा एक दिन कैसे काम करता है बैंक में, है ना। तो आप के एरिया में मान लीजिए 10 स्कूल हैं, तो आप 10 स्कूल के पास प्रिंसिपल के पास जाओगे तो अच्छा लगेगा ना प्रिंसिपल को, वाह बैंक के मैनेजर साहब आए हैं, आओ मोटिया बैठो मोटिया, है ना, ये देखो आज कुबेर साहब आ गए हैं, ऐसा बोलते हैं, बहुत सम्मान है बाजार में आप जाएंगे तो, है ऐसी जगह में। तो होगा क्या, वहां के 2-2 स्टूडेंट को आप ना सेलेक्ट करना ये बोल के कि हम उनको प्राइज देंगे या अप्रिशिएट करेंगे करके, और उनसे सारा डिटेल लेना और उनसे पर्सनल रिलेशनशिप करना, क्योंकि वो होनहार बच्चे हैं। तो 20 बच्चे आ गए, 20 बच्चे के एक जगह मीटिंग करना, आप
ब्रांच में उनको चॉकलेट खिलाना, समोसा खिलाना, एक ग्राहक मीटिंग कर देना। होगा क्या, उन 20 बच्चों से बात करते समय आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कितनी खर्चा हो रहा है, और उनके पेरेंट्स को फिर उनको बोलना सर पैसे की जरूरत होगी तो मैं दूंगा, है ना। कितना अच्छी बात, एक थम्स अप करो सुमित। जी। अब होगा क्या, वो होनहार हैं क्योंकि वो टॉप किए हुए हैं 12th में उस इंस्टीट्यूट से, अच्छे लड़के हैं, प्रिंसिपल से आप लिए हैं, स्कूल के लिए भी अच्छा है, आप सब उन्हीं में से आप लोन दोगे, फिर देखना आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा रहेगा। जी। फिर और कैसे मार्केटिंग करनी है उसके बारे में बताऊंगा। सुमित मेहता जी, कोई चीज अच्छी लगी इसमें से, कोई एक चीज अच्छी लगी आपको? हाँ सर, जो अभी जो स्कीम्स है ना एजुकेशन लोन के बारे में, वो उतना ज्यादा उनके बारे में आइडिया नहीं था। एजुकेशन लोन का था, बट जो आपने ये अम्बेडकर स्कीम के बारे में और पढ़ो परदेश, इनमें अपडेट नहीं था, तो अभी और उसको गूगल से और उनके नोट्स बना के और अच्छी तैयारी करें। ठीक है सुमित जी, एक चीज और थोड़ा एक पूछता है। सवाल था सर मेरा। हाँ बताइए। हाँ जी, ये तरल प्रतिभूति को परिभाषित करने के लिए पूछ रहा था सर मैं। तरल प्रतिभूति बता रहा क्या हूँ, क्या आपने व्हाट्सएप भी किया था क्या? व्हाट्सएप भी किया था। तरल प्रतिभूति का हाँ जी, मतलब, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हाँ जी। ठीक, सिक्योरिटी क्या होता है? हमारा जो बैंक में किसी भी लोन को सिक्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी रखी गई है वो सिक्योरिटी है ना। अब जी, तरल का मतलब जी। क्या है? लिक्विड, मतलब जिसको पैसे में बदलना आसान हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट रिसीट। क्या है ये? जी, तरल FDR। प्रतिभूति। मतलब ऐसी ऐसी सिक्योरिटी जिसको पैसे में बदलना बड़ा आसान हो। अभी अभी क्या है कि मान लीजिए कोई लोन में सिक्योरिटी रखी गई है, एफडी है ना, 4 लाख जी, का कार लोन दिए हैं, 5 लाख की एफडी रखी है, और वो कार लेके चला गया, भाग गया, तो हमको उसको कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट लगेगा, है ना। तो ये कौन सी तरलता है, तरलता है, ठीक है, तरल। फिर उसी तरह एनएससी को भी मानते हैं लिक्विड सिक्योरिटी, मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिसको पैसे में बदलना आसान है। लिक्विड मतलब कैश के रूप में कन्वर्ट करना। द सिक्योरिटी विच इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड वी कैन रिकवर फॉर आवर रिकवरी आवर ड्यूज फ्रॉम द बोरोवर। तो ऐसी सिक्योरिटी जो बहुत ही सरल तरीके से कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, उससे हमारी रिकवरी कर सकें, उनको तरल प्रतिभूति कहते हैं, है ना। ये क्लियर बात है। इंटरव्यू में पूछता है ऐसे, इंटरव्यू में ऐसे, प्रमोशन एग्जाम में नहीं पूछता है। और ऐसी सिक्योरिटी जिसको जैसे हाउस है, घर है, वो भी सिक्योरिटी है, तगड़ा सिक्योरिटी है ना। शुभम भैया का घर देख रहे हो कितना मजबूत दिख रहा है, दीवार एकदम गुलाबी गुलाबी, वाह होली आ रहा है अभी, है गुलाबी गुलाबी छाप दिया। तो ये देखो, ये इनका घर है शुभम का, तो ये बहुत ठोस सिक्योरिटी है। इसकी कीमत हो सकती है, मतलब कम बोलूंगा तो भी गुस्सा करेगा ये, है ना। चलो 1 करोड़ बोल देता हूँ, 1 करोड़ है इसके घर की, बहुत तगड़ा है, हम इस पर 20 लाख का लोन दिए हैं, लेकिन 1 करोड़ की सिक्योरिटी है। लेकिन इसको लिक्विड कैसे बोलेंगे? बेचने में तो पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस पर लॉक लगाने जाएंगे ना, तो ये पीछे एकदम डंडा लेके खड़ा रहेगा, एक मजाल है, ताला लगा दो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है उसमें। हो सकता है सभी को बोल दिया हो, जो भी खरीदने जा रहा हो उसको धमका दे रहा हो फोन, मजाल है, खरीद के देख लो। तो उसको जल्दी से हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो लिक्विड सिक्योरिटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे सुमित मेहता जी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो सीखता है। उन्होंने व्हाट्सएप में किया था, लेकिन किसी कारणवश में जवाब नहीं दे पाया था, अभी अच्छा हुआ यहाँ बता दिया। ठीक है, और अंकित जी आपका माइक्रोफोन ऑन करिए। हाँ जी, कोई सवाल? अच्छा लगा आज के सेशन में कोई चीज? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, और काफी ज्यादा मेरे को इसमें मतलब एक होप है कि बहुत ज्यादा अचीवमेंट होगी मेरे मेरे लिए इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा अचीवमेंट होगा कि हम लोग बातों बातों में सीखते हैं, है ना। बातों में सारे सीखते हैं, ज्ञानी पुरुष यहाँ पर रहते हैं, है ना। और इतनी ज्यादा डिस्कशंस होती हैं तो बहुत सी चीजें तो वैसे ही याद रह जाती हैं। हाँ, तो ये इनको ना कम मत समझना, ये जितने सारे दिख रहे हैं ना, ये सब महाज्ञानी डेफिनेटली है ना। डेफिनेटली तो ये सब सभी बहुत ज्ञानी ज्यादा पुरुष क्या करते हैं, ये सब एक एक ज्ञान लेके आते हैं अपने घर से। तो यहाँ पर मैं इसलिए इनको मौका देता हूँ कि अपने ज्ञान की बौछार करेंगे। तो जैसे सब एक एक बौछार कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। जैसे आपके पास 1 रुपए है अंकित जी, मेरे पास 1 रुपए है, मैं आपको दे दूं और आप मुझे दे दो, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। लेकिन आपके पास एक ज्ञान है, मेरे पास एक ज्ञान है, दोनों एक दूसरे को दे दिए, तो मेरे पास 2 हो गया, आपके पास 2 हो गया, और यहाँ पे कितने हैं देखो, स्क्रीन यहाँ पे 40-45 लोग हैं सब, तो सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म एजुकेशन पे, लॉन्ग टर्म लर्निंग पे बिलीव करता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म करेंगे ना,
तो देखिए शॉर्ट टर्म केसीसी टाइप का होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म करेंगे तो 3 साल अगर मेरे साथ रह गए स्क्रीन पर, जैसे अभी हमारा शुभम है, शुभम रहेगा, है ना, शुभम रहेगा ना, हाँ इसको तो रखना ही पड़ेगा, है ना, इसको फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, ये तो दीपक भी रहेगी। तो 3 साल तक मेरे साथ स्क्रीन में रहिए, जैसे कितना, आधा घंटा, मतलब हम कितना रात के, वो भी ऐसे समय में जिस समय आप अपने घर वाली से झगड़ा करते हो, उस समय हम बुलाते हैं तो अच्छा है, साहब बुला रहे हैं भैया, हम नहीं रहने दे, सर बुला रहे हैं अभी तो सब बोलेंगे ठीक है, झगड़ा करने के टाइम में हम बुला लेते हैं, ठीक है। तो आधा घंटा 1 घंटा हमारे साथ रहिए इसी समय, 10 बजे से लेके 11 बजे हमारा प्राइम टाइम है, ठीक है। हम भी टेंशन फ्री, उधर आप भी टेंशन फ्री। अभी क्या है, जाके सो गए बढ़िया, सुबह रात अच्छा रहेगा, सुबह उठ के एकदम तरोताजा। तो इस समय होगा क्या, बातों बातों में आप इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे, फिर 3 साल के बाद जो मजबूत आपका जो बेस हो जाएगा ना, फिर आप, कोई कह रहा होगा कि सर मैं देखो ऐसे में MSME चला रहा हूँ, मैं ये चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ, ऐसे में जो है आप बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जिधर भी कदम रखोगे उधर जगह बन जाएगा, है ना, अच्छी बात, ताली बनता है, ताली बनता है। तो जीवन जो है बड़ा अद्भुत है, आप सीखते जाइए और मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा, और जीवन के कठिन प्रश्नों का भी जीवन से हल मिलेगा। मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद कल जो है और भी SHG GLG के बारे में भी बात करेंगे, कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में भी चेंज हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लगातार सेशन में अब हम कोशिश करेंगे कि डेली रहेंगे। कुछ अभी RBI के असाइनमेंट या कुछ काम की वजह से हम लोग थोड़ा सा नहीं मिल पा रहे थे, अभी हम लोग रेगुलर करेंगे, भले ही देर से ही, लेकिन हम लोग रेगुलर मीट करेंगे 1 घंटा। बाकी टाइम आपका है, आप अपना लॉगिन सेक्शन में पढ़िएगा। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतरीन स्वास्थ्य, जबरदस्त जीवन के लिए शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। एक टेस्ट दूंगा मैं आधा घंटे में, एक टेस्ट, ठीक है, गुड नाइट सर। जी सर। ओके ओके, थैंक यू।